नमस्कार। आज हम ज्ञानपथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से परमहंस रामकृष्ण द्वारा बताए गए साधना के 10 उपायों के विषय में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आचार्य परमहंस रामकृष्ण जी के उपदेशों में साधना का मुख्य लक्ष्य ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति। वे कहते हैं कि यदि मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान को पुकारे और सही मार्ग से साधना करे तो उसे अवश्य ईश्वर की प्राप्ति होती है। उन्होंने साधकों के लिए कई सरल और प्रभावशाली उपाय बताए हैं। चलिए उन उपायों को जानते हैं। पहला, सच्ची तड़प, व्याकुलता। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे आवश्यक है व्याकुलता। जैसे बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है, उसी प्रकार यदि साधक ईश्वर के लिए रोए और पुकारे तो भगवान अवश्य ही प्रकट होते हैं। केवल औपचारिक पूजा या पर्याप्त नहीं है, हृदय में गहरी चाह और प्रेम होनी चाहिए। रामकृष्ण जी कहते हैं, जब तक मनुष्य भगवान के लिए रोता नहीं तब तक ईश्वर का दर्शन कठिन होता है। दूसरे बताते हैं नाम जप, भगवान का नाम स्मरण। रामकृष्ण परमहंस जी नाम जप को बहुत शक्तिशाली साधना मानते थे। हर समय भगवान का नाम लें, चलते फिरते काम करते मन ही मन जाप करें। इसमें मन शुद्ध और शांत होता है। वे कहते थे, भगवान का नाम और भगवान अलग नहीं हैं। तीसरा है सत्संग। सत्संग का अर्थ है संतों और आध्यात्मिक लोगों की संगति। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, जैसे सुगंधित फूल के पास रहने से सुगंध आती है, वैसे ही संतों के पास रहने से मन पवित्र होता है। सत्संग से श्रद्धा बढ़ती है, साधना में प्रेरणा मिलती है, मन भगवान की ओर मुड़ता है। चौथे स्थान पर बताते हैं गुरु पर विश्वास। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। गुरु साधक को सही दिशा दिखाते हैं, साधना की बाधाओं को दूर करने में सहायता करते हैं। गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। गुरु के बताए गए मार्ग पर चलने से साधना सरल हो जाती है। पांचवें स्थान पर एकांत और ध्यान को रखते हुए कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि साधना कभी कभी एकांत में बैठकर ध्यान करना चाहिए। शांत स्थान पर बैठें, मन को भगवान की मूर्ति या नाम पर लाएं। धीरे धीरे मन ही स्थिर होने लगता है। एकांत साधना से मन संसार शोर से मुक्त होकर ईश्वर की ओर जाता है। छठवां स्थान में संसार में रहते हुए वैराग्य के रखे हैं। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, कमल का फूल, कमल पानी में रहता है लेकिन उससे लिप्त नहीं होता, वैसे ही मनुष्य संसार में रहे लेकिन मन भगवान में लगाए, अर्थात काम करे, परिवार निभाए लेकिन आसक्ति कम रखे। सातवें स्थान पर कहते हैं अहंकार का त्याग। परमहंस जी कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति की सबसे बड़ी बाधा अहंकार है। यदि मनुष्य सोचता है मैं बड़ा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, तो वह भगवान से दूर हो जाता है। साधक को विनम्र और नम्र बनना चाहिए। सेवा और करुणा भाव। रामकृष्ण जी कहते थे,
जीव से ही शिव से सेवा है। गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करें, दूसरों के दुख को अपना समझें, हर प्राणी में भगवान का रूप देखें। इससे हृदय पवित्र होता है और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। श्रद्धा और धैर्य। 9वें स्थान पर कहते हैं श्रद्धा और धैर्य। साधना में तुरंत परिणाम नहीं मिलता, इसलिए रामकृष्ण जी कहते थे साधना को धैर्य रखकर करना चाहिए, निरंतर अभ्यास करना चाहिए। जैसे किसान बीज बोता है और समय आने पर फसल मिलती है, वैसे ही साधना का फल भी समय पर ही मिलता है। 10वें स्थान और अंतिम स्थान पर सरलता और निष्पक्षता को आचार्य परमहंस जी रखते हैं और कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए सरल हृदय होना चाहिए। कपट और छल से मन अशुद्ध होता है। सरल और सच्चा मन भगवान को जल्दी प्राप्त करती है। वे कहते थे भगवान सरल हृदय में ही प्रकट होते हैं। परमहंस जी कहते हैं कि साधना का सार है व्याकुलता, नाम जप, सत्संग, गुरु भक्ति, ध्यान, वैराग्य, अहंकार त्याग, सेवा, धैर्य और सरलता। यदि साधक इन 10 मार्गों को अपनाता है तो धीरे धीरे उसका मन शुद्ध होता है और अंततः उसे ईश्वर की अनुभूति होने लगती है। नमस्कार, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।